हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने श्रीलंका को पहले टी20 में हरा दिया है और टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। और मैं आपसे पहले मैच की भी बात करूंगा और अब जल्दी ही दूसरा मैच भी स्टार्ट होने वाला है, उस मैच की भी बात करूंगा। तो हम पहले मैच में देखें तो जो स्कोर इंडिया ने बनाया 165, मेरे ख्याल से वो 20 रन कम थे। क्योंकि आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रही है, जो श्रीलंका इतनी एकम्प्लिश टीम नहीं है आज की डेट में। और हमारी जो बैटिंग है ये स्ट्रांग है, तो हमें 165 से ज़्यादा का स्कोर मारना चाहिए था। और जो कंडीशंस थी वो भी श्रीलंका में थी, तो हमारे इंडिया की तरह ही है, वहाँ सब कॉन्टिनेंट पिचेस है। सो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हमारे बैट्समैन वहाँ पे इतना अच्छा बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे। हालांकि आखिर में हमने कंफर्टेबल एक विक्ट्री अचीव की, ऑलमोस्ट 35-40 रन से। पर अगर श्रीलंका के अलावा कोई और टीम होती तो मे बी वो फिर ये जीत हासिल कर लेती। क्योंकि श्रीलंका भी हम देखें तो अपने 15 ओवर के गेम तक गेम में बनी हुई थी। वो अच्छा टारगेट चेज कर रही थी, इंडिया को भी उन्होंने एक रीजनेबल स्कोर पे रोक दिया था। और आखिरी 5 ओवर में श्रीलंका की टीम लड़खड़ाई जिससे वो हारी। और ये श्रीलंका की एक वीकनेस भी है। मैं उनके स्टैट्स भी देख रहा था कि जो भी टीम्स है बाकी कंट्रीज, तो आखिरी 5 ओवर में जो रन बनाने का रेट है वो श्रीलंका का सबसे कम है। इनका सिर्फ 8 साढ़े 8 का रन रेट है आखिरी 5 ओवर में। और ये लास्ट स्पॉट पे है जितनी भी 9-10 टीम्स है टी20 की। तो ये श्रीलंका की एक वीकनेस निकल के आई। और जो ये हारे, मैं कहूंगा कि श्रीलंका खुद ही हारी है अपनी वीकनेस की वजह से। कहीं पर ये नर्वस हो जाती है और उस वजह से चेस करते हुए जो गेम इनके हाथ में था वो गेम इनके हाथ से निकल गया। और मैच का टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा कि जो दीपक चहर का ओवर था, जिसमें दीपक चहर ने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें ली, उसे मैं टर्निंग पॉइंट मानूंगा। हालांकि सबसे ज्यादा विकेटें भुवनेश्वर कुमार ने ली। भुवी ने 4 विकेटें ली और दीपक चहर ने 2 विकेटें ली। पर भुवी ने जो 4 विकेटें ली तो तब गेम थोड़ा आसान हो गया था। दीपक चहर ने 2 विकेटें निकाल दी थी और गेम जो हाथ से निकल रहा था इंडिया के वो वापस हाथ में आ गया, और उसके बाद भुवी ने वो 4 विकेटें निकाली। तो मैं फिर से ये दीपक चहर को ही इस मैच का भी हीरो मानूंगा। जैसे वनडे सीरीज में भी दूसरे मैच में दीपक चहर ने बैट से पासा पलटा था और इंडिया को जिताया था, तो यहां पर भी वो जो एक ओवर था जिसमें 2 आउट किए दीपक चहर ने, वो टर्निंग पॉइंट था। और हम इंडिया की बैटिंग भी देखें तो पृथ्वी शॉ इनकंसिस्टेंट साबित हो रही है। उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, पर वो एक मैच में मार रही है और एक में फेल हो रही है, ये एक ट्रेंड चल रहा है। और उस हिसाब से देखें तो लगता है कि अब दूसरे मैच में वो मारेंगे। पर ये भी देखने वाली बात है कि जिस मैच में वो मार रहे हैं तो बहुत लंबा नहीं मार रहे। एक मैच में उन्होंने 45 रन मारे, एक में 49 मारे। तो इससे ज्यादा उन्हें मारना होगा, क्योंकि वो भी अभी अपनी टीम में जगह शाप पक्की कर रहा है। पक्की है नहीं, और भी प्लेयर्स लगे हैं, पाडिकल है, गायकवाड बैठा है। और इसके अलावा जो हमारे मेन ओपनर्स है रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अभी तो अपना स्थान खोया है टी20 से। पर केएल राहुल भी कहीं पे एक इनिंग टी20 की अच्छी खेल दी तो केएल राहुल फिर से रैंकिंग में आ जाएगा। तो पृथ्वी शॉ को ये जो मौके मिल रहे हैं अभी वेस्ट नहीं, वो और नहीं कर सकता, दूसरे मैच में मार के दिखाने होंगे पृथ्वी शॉ को। नहीं तो फिर से वही पुरानी वाली बात हो जाएगी कि पृथ्वी शॉ को अभी और सीखने की जरूरत है। और उधर से हम शिखर धवन का भी देखें तो शिखर धवन से मुझे काफ़ी आशाएं हैं। मैंने धवन के बारे में एक पहले एक वीडियो भी बनाया था कि धवन को टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए, वो प्लेस उनका सर्टेन होना चाहिए। पर अभी इस पहले मैच में वो स्लो खेलते नजर आए। हालांकि टिक के खेले, पर जो स्ट्राइक रेट को लेके एक इशू रहता है धवन का इंटरनेशनल टी20 में, वो फिर से नजर आया। और इसके पीछे 2 रीजन एक तो नजर आते हैं। एक तो स्टार्टिंग में शाह की विकेट जल्दी गिर गई थी, तो मे भी इसलिए वो थोड़ा संभल के खेल रहे थे धवन। और दूसरा हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि श्रीलंका के खिलाफ बहुत लंबा स्कोर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरी टीम होती जिसके खिलाफ लगता है कि मे बी 200 तक पहुंचना है, तब जीतने का अच्छा चांस रहेगा, तो तब शायद धवन तेज खेलते। पर उन्हें मे बी ये लगा कि श्रीलंका के खिलाफ अगर हम 160 170 मार देते हैं तो उतना भी काफी रहेगा। तो हो सकता है उनकी ये अप्रोच रही हो। पर फिर भी मैं कहूंगा कि धवन को थोड़ा सा अटैकिंग भी खेलना होगा। क्योंकि जो एनालिस्ट है, जो हमारे
कोच कप्तान है तो वो इसी तरीके से जज करेंगे कि वो अगर रन तो मार रही है पर कितनी तेज मार रही है T20 में। तो उन्हें भी अभी दूसरे मैच में दिखाना होगा कि वो तेज भी खेल सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जो मौके का फायदा उठाया है वो है सूर्य कुमार यादव। वनडे सीरीज में भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे और इस मैच में भी उन्होंने बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई। और सूर्य कुमार की वजह से ही ये जो इंडिया 165 तक पहुंच पाई, वरना शायद 10 रन और पीछे रह जाती। तो सूर्य कुमार यादव अच्छा फायदा उठा रही है। और एक और जो प्लेयर जो मैं कहूंगा अपने मौका उन्होंने फिर से वेस्ट किया वो संजू सैमसन। सैमसन को नंबर 3 पे बैटिंग करने का मौका मिला, पहली विकेट जल्दी गिर गई थी। तो सैमसन के पास मौका था कि वो एक लंबी इनिंग खेल सकते थे पूरे 20 ओवर तक और एक बड़ी हाफ सेंचुरी मार सकते थे। पर वो फिर से 25-30 रन मार के आउट हो गए और यही उनके करियर की कहानी चल रही है अभी तक, इंटरनेशनल करियर की, कि जो भी उन्हें मैचेस मिले हैं तो उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं मारा। और सैमसन के फैंस यही कह रहे हैं नहीं उन्हें और मौका दो और मौका दो। पर यही मौके मिल रहे हैं, अब यहाँ पे वो भुनाएंगे नहीं अगर मौके, तो फिर आगे मौके मिलना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा जो इस टूर पे फ्लॉप हो रही है वो तो है हार्दिक पांड्या। बैटिंग में वो कुछ नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में भी नहीं कर पा रहे। और कल जो उनकी बैटिंग में और एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि उन्होंने बॉलें भी वेस्ट कर दी। जब वो आए तो उस वक्त तेज खेलने की जरूरत थी और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे रहा। तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फ्लो नजर आ रही है हार्दिक पांड्या। और यहाँ पे थोड़ा इंडियन टीम के लिए विचार विमर्श करने की बात है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है जल्दी ही। तो क्या हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पे भी किसी को देखना चाहिए? क्योंकि अगर इसी तरह खेलते रहे वो तो फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा और तब हम किसे खिलाएंगे। तो यहाँ पे मुझे जो मैंने जो गेम देखी तो उसमें मुझे ईशान किशन की गेम थोड़ा सा लगी कि ईशान किशन भी पांचवें छठे नंबर पे अच्छा खेल सकता है। क्योंकि छठे नंबर पे अगर कोई बैट्समैन आता है तो उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि उसे टिकने के लिए ज्यादा बॉल्स ना लगे। और वो आते ही अगर उसको 15 बॉल्स मिल रही है या 20 बॉल मिल रही है तो उसमें 200 के स्ट्राइक रेट से वो स्कोर कर सके। और ईशान किशन कुछ ऐसे ही करता नजर आया, उसको जो भी बॉलें मिली उसने आते ही कुछ अच्छी शॉट्स खेली, थोड़ा तेजी से रन बनाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ईशान किशन को भी नंबर 6 के लिए एक बैकअप के तौर पे तैयार किया जाए, मे बी फॉर लास्ट 5 ओवर्स, तो ये एक बुरी ऑप्शन नहीं रहेगी। क्योंकि हम आगे देखें तो अब रविंद्र जडेजा भी टीम में जब वापसी होगी तो वो 7वें नंबर पे आएंगे और वो कृणाल पांड्या से ज्यादा अच्छे बॉलर भी है और ज्यादा अच्छे बैट्समैन भी है। तो जडेजा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे कि वो अपने पूरे 4 ओवर फेंकेंगे। तो तब हम मे बी एक सिक्स बॉलर की हमें जरूरत ना भी हो, क्योंकि सिर्फ 4 ओवर ही फेंकने होते हैं तो जडेजा भी फेंक सकते हैं। तो हम नंबर 6 के लिए ईशान किशन को भी ग्रूम कर सकते हैं। और बॉलिंग में हम देखें तो हमारे सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती जरूर लगा कि कॉन्फिडेंस की उनमें कमी लगी, थोड़ा नर्वस नजर आए। पर यहां मैं यही कहूंगा कि ये उनका पहला मैच था तो हमें इतना उनको लेकर स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि अभी दूसरे मैच में भी वरुण चक्रवर्ती को खिलाए, क्योंकि उन्होंने अगर बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की तो बहुत बुरी भी नहीं की। और ये कॉन्फिडेंस की बात है, एक मैच अब वो खेले हैं तो अब दूसरे मैच में हो सकता है वो और बेहतर बॉलिंग करे। और ऑफ स्पिनर है, अच्छे बॉलर है, ये तो हम जानते ही है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। ऐसे ही हमने थोड़ा कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट ने थोड़ा ब्रेक किया। तो यहाँ पे अब वरुण चक्रवर्ती का केस है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड मैच में भी खिलाना चाहिए, तो वो हो सकता है सेकंड मैच में भी अच्छी बेहतर बॉलिंग करके दिखाए पहले मैच से। और जहां तक अब सेकंड मैच की बात है तो इसमें इंडिया की टीम में अगर हम कोई चेंजेस देखें तो मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडिया कोई चेंज नहीं करेगी और कोई चेंज करना भी नहीं चाहिए। दो चेंजेस में भी, थोड़ा एनालिस्ट मैं देख रहा था और कुछ वीडियोस तो वो बात कर रहे थे कि पृथ्वी शाह की जगह देवदत्त पाडिक्कल को मौका दे दिया जाए। पर मेरे ख्याल से अभी शाह को अगर लगातार खिला रहे हैं तो एक मैच अब उसको और खिलाना चाहिए। क्योंकि अब हम देखें अल्टरनेट वो मार रहा है, एक मैच में फेल एक में मार रहा है, तो अब मारने का नंबर है। तो हो सकता है इस मैच में वो एक अच्छी हाफ सेंचुरी मार दे। और दूसरा वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बात हो रही थी कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की तो दो लेग स्पिनर खिला लिया जाए, राहुल चहर को ही खिला लिया जाए। पर मेरे अकॉर्डिंग दूसरा मैच भी वरुण चक्रवर्ती को देना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो धीरे धीरे और अच्छी बॉलिंग करेगा।
सो इंडिया की तो कोई चेंज मुझे होता नज़र नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या को भी अभी तो खिलाना ही पड़ेगा। और श्रीलंका का हम देखें तो श्रीलंका की वीकनेस जरूर ये निकल के आई है आखिरी 5 ओवर। अदरवाइज उनके जो फास्ट बॉलर्स है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रही है और स्पिनर्स भी, तो बॉलिंग में तो वो इंडिया को टक्कर दे रही है। और बैटिंग में भी इंडिया थोड़ा सा ढीला खेल रही है और इस वजह से उनके भी जो पहले 10-15 ओवर में वो टफ फाइट देने में कामयाब हो रही है। पर आखिरी 5 ओवर हो सकता है अगर श्रीलंका को लक उनका साथ दे दे, जैसे कि हमने पहले मैच में भी देखा तो कि उन्होंने उनके कुछ प्लेयर्स ने जब बॉल उठा के मारी छक्का मारने के लिए तो बाउंड्री में कैच आउट हुए। अब यहीं पे थोड़ा सा लक साथ दे दे, बॉल बाउंड्री को क्रॉस ही कर जाए, तो तब भी श्रीलंका कमाल दिखा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके कोच को भी वर्क करने की ज़रूरत है कि उनके कॉन्फिडेंस पे वर्क करे, किस तरीके से चेस करना है और किस तरीके से आखिरी 5 ओवर में टारगेट सेट करना है। और थोड़ा लक भी साथ दे तो श्रीलंका भी अपसेट कर सकती है सेकंड मैच में। उन्होंने वनडे में भी एक मैच तो जीत के दिखाया ही था। तो यहाँ पर अब दूसरा मैच भी हो सकता है कांटे का हो। पर अगर हमारे इंडिया के ओपनर्स चल जाती है, क्योंकि धवन और शाह दोनों ही अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे, दोनों को अपनी जगह पक्की करनी है, तो फिर ये मैच थोड़ा सा वन साइडेड भी हो सकता है। पर मैं तो खैर इस मैच में इंडिया की तरफ ही जाऊंगा। मेरी प्रिडिक्शन यही है कि दूसरा मैच भी इंडिया जीतने में कामयाब रहेगी और इस सीरीज पे कब्जा कर लेगी, जैसे वनडे सीरीज में भी दूसरे मैच में ही कब्जा कर लिया था। और फिर तीसरे मैच में इंडिया एक्सपेरिमेंट करने का सोचेगी। सो दैट इज माय प्रिडिक्शन फॉर सेकंड मैच, दैट इंडिया विल विन दिस मैच। लेट्स सी क्या रहता है, किस तरीके से हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं और कितना रोमांचक ये मैच रहता है। ओके फ्रेंड्स,